दीपा राज एंड टुडे we will learn the Solitary Reaper poem, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग poem है. Before beginning the lesson, let's know some interesting facts about it. अब आपको पता है कि ये जो poem है वो कैसे लिखी गई थी, क्या स्टोरी था इसके पीछे. मतलब अगर आप उसको जान लेंगे तो इंटरेस्ट आएगा आपको इस पोम को पढ़ने में. तो एक्चुअली क्या था कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ इसके जो पोएट है वो अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ कहाँ पे गए हुए थे, स्कॉटलैंड में गए हुए थे और वहाँ के माउंटेन जो विलेजेस है, माउंटेन विलेजेस वहाँ पे थोड़ी दिन स्टे किया था उन्होंने और वो उनको इतना अच्छा लगा कि वो उससे इंस्पायर्ड होकर ये पोम लिखने की सोचते हैं. कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को मिलाकर, हाँ, और कुछ एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स के भी लेकर ये इस पोम को लिखते हैं. इनके फ्रेंड एक्चुअली गए हुए थे इंग्लैंड और वहां पे उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो और अपने एक्सपीरियंसेस विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलाए और दोनों को मिला के ये ब्यूटीफुल सी पोम लिख डाली जिसका नेम था क्या, द सॉलिटरी रीपर. सो लेट्स बिगिन दिस पोम. सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको पता है कि सॉलिटरी का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता? डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू. सो सॉलिटरी का मीनिंग होता है अलोन. ओके, आप ऐसे याद रखो, एस फॉर सिंगल, और सिंगल इंसान जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल अकेला. तो एस फॉर सिंगल आप याद रखो. एक्चुअली सिंगल एग्जैक्ट वर्ड नहीं है लेकिन मैं आपको रिलेट करके याद रखने के लिए टेक्निक बता रही हूँ. सो सिंगल या फिर अलोन. रीपर मीन्स फसल को कट करने वाला, क्रॉप को कट करने वाला. तो एक अकेली सी रीपर, वो लड़की जो अकेली फसल काट रही थी, है ना, अकेली फसल काटती हुई लड़की. तो ये है पोम जो कि इस तरीके से बिगिन हो रहा है. Behold her single in the field. Behold means look और see. Look at her. उसकी तरफ देखो. वो बिल्कुल सिंगल है, as I told you. Solitary means single और alone. वो बिल्कुल सिंगल है, means she is all alone in the field, in the farm. खेत में वो बिल्कुल अकेली है और क्या कर रही है, यौन. कहाँ पे है वो, यौन, यानी ओवर देयर, वहां पे. ध्यान से देखो, पॉइंट हमें उस फार्म में लेके गया, उस फील्ड में, उस खेत में लेके गया जहां पे ये लड़की गा रही है, अकेली काम कर रही है. तो अपने पोम के जरिए वो हमें भी अपने एक्सपीरियंस को फील करवा रहे हैं. तो क्या बोल रहे, यौन मीन्स, आप यौन का मीनिंग होता है ओवर देयर या फिर दैट. वो लड़की, आपकी मर्जी है, दैट आप सोचो या फिर ओवर देयर. तो उसको देखो, अकेली है वो फील्ड में, वहां पे, या फिर वो लड़की, अकेली लड़की. वो कौन सी लड़की है, हाईलैंड की है. हाईलैंड मीन्स वो लैंड जो कि ऊंचा है. तो क्या होता है, वो क्या होता है, माउंटेन. सो माउंटेन लास मीन्स गर्ल. तो वो उस लड़की की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट बोल रहे हैं, जो कि अकेली है और वो है माउंटेन गर्ल, पहाड़ी लड़की, पहाड़ियों से बिलोंग करती है, पहाड़ी रीजन से आती है. Reaping and singing by herself, खुद ही फसल काट रही है और खुद ही गा रही है. जैसे आप विलेजेस में देखते हैं, औरतें क्या करती हैं, गुनगुनाती रहती है या फिर कुछ ना कुछ गाती रहती है और फिर वो अपना काम भी करती रहती है साथ में. तो ये काम ये लड़की भी कर रही है. स्टॉप हियर और जेंटली पास. तो या तो यहाँ पे रुक जाओ उसके गाने को सुनने के लिए, या फिर धीरे से चुपके से यहाँ से गुजर जाओ, यहाँ से पास हो जाओ, लेकिन आवाज मत करना, इसको डिस्टर्ब मत करना. लेट हर सिंग द वे शी इज सिंगिंग, लेट हर सिंग हर मेलोडियस सॉन्ग. ऐसा कौन बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसके सॉन्ग से इतने इंस्पायर्ड होते हैं, इतने कैप्टिवेटेड होते हैं, इतने क्या बोलते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनको लगता है कि इस लड़की का गाना बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, कोई इंटरप्ट न करे इसके गाने को, और वो हमेशा उस गाने को फील कर पाए, सुन पाए. और इसलिए वो हमें ऐसी हिदायत देते हैं, ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप इसके गाने को सुनो, बल्कि उसको डिस्टर्ब मत करो. Alone she cuts and binds the grain. और ये लड़की जो है वो अकेली ही कट भी कर रही है ग्रेन को, फसल को, और उसको बांध भी रही है ना. बाइंड करना मीन्स बांधना. आप ऐसे याद रखो, बी फॉर बाइंड, बी फॉर बांधना. तो फसल अकेली काटती हुई, अकेली बांधती हुई लड़की जो है दिखाई देती है उनको. And sing the melancholy strain. Melancholy means एक sad सा, strain means song. So S for song, S for
स्ट्रेन, तो ऐसे याद रखोगे आप। तो कैसा गाना गा रही है लड़की, ऐसा लगता है कि कोई सैड सा गाना गा रही है वो। ओ लिसन, for the veil profound is overflowing with the sound. ओ सुनो, क्योंकि जो वेल profound, वेल is an old English word which means valley। तो वैली यानी वादी जो है वो भी प्रोफाउंड, पूरी एंटायर, प्रोफाउंड मीन्स एंटायर, एंटायर जो वैली है, पूरी की पूरी जो वादी है वो किससे ओवरफ्लो हो रही है, किससे भर गई है, किससे गूंज रही है, ओवरफ्लो मीन्स एको हो रही है, पूरी की पूरी फिल्ड हो गई है, ओवरफिल हो गई है। किससे, किसके गाने से, इस सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग से। हर जगह उसकी जो उसके जो गाने की आवाज है वो गूंज रही है, वादियों में गूंज रही है। और with the sorry, oh listen for the veil profound is overflowing with the sound of the girl, हर सॉन्ग। तो पूरी की पूरी वैली जो है, एंटायर वैली जो है वो किससे भर गई है, लड़की के प्यारे से सॉन्ग से, या फिर आप बोल सकते हो गाने से। अब आगे क्या होता है, लेट्स लर्न। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। अब आगे आपको देखो पॉइंट जो है वो इतने आप बोल सकते हैं एनचैंटेड हो गए हैं, कैप्टिवेटेड हो गए हैं, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस लड़की का गाना उनको कि वो ये बोल रहे हैं कि एक नाइटिंगेल मतलब कि एक बुलबुल बर्ड जो है वो भी इतना अच्छा नहीं गाती जितना अच्छा ये लड़की गाती है। इतना पसंद आया उनको इस लड़की का गाना कि उसको किससे कंपेयर कर दिया, नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल के गाने से। और चैट मीन्स सिंग। तो कोई भी नाइटिंगेल इतना अच्छा नहीं गा सकती, इतना सुरीला नहीं गा सकती जितना ये लड़की गा रही है। और मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, और मोर वेलकम नोट्स, नोट्स मीन्स चिल्ड्रन, आपको पता है म्यूजिक में नोट्स होते हैं, तो नोट्स मीन्स म्यूजिक या फिर सॉन्ग। और weary bands means, weary means tired, bands means group of travelers, ओके। और वेलकम मीन्स तो आपको पता ही है, किसी को ग्रीट करना, किसी का अभिवादन करना। तो कोई नाइटिंगेल भी अरेबियन डेजर्ट में, अरेबिया आपको पता है डेजर्ट के लिए फेमस है, तो अरेबिया के डेजर्ट में, रेगिस्तान में कोई बुलबुल भी इतना अच्छा नहीं गाती है। किसको, किसके लिए नहीं गाती है, थके हुए मुसाफिरों के लिए नहीं गाती है, जिनको कि थोड़ा सुकून मिले। और वो इतना अच्छा ये लड़की गाती है ना कि ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेवलर्स है उनको शेडी हॉन्ट मिल गया, मतलब कि उनको एक ऐसा प्लेस मिल गया, ऐसा शेड मिल गया। शेड कैसे मिलता है आपको पता है, शेड मतलब वो पेड़ों से मिलता है, छाया किससे मिलता है, पेड़ों से। तो ये बोले कि ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेवलर्स है इसके गाने, इस लड़की के गाने को सुन के इतने खुश हो जाते हैं जितना खुश वो नाइटिंगेल के गाने को भी सुन के नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि अरेबिया के की तपती हुई गर्मी में, तपते हुए डेजर्ट में भी ऐसा लगता है कि उनको एक रेस्टिंग सा प्लेस मिल गया है जहां पे ट्रीज है और वाटर है। और आपको पता है कि रेगिस्तान में इंसान को क्या चाहिए, पेड़ चाहिए छाया के लिए, जहां पे वो रेस्ट कर सके, जहां पे वो कंफर्टेबल फील कर सके। और क्या चाहिए, पानी चाहिए, ट्रीज एंड वाटर। तो थके हुए जो मुसाफिर होते हैं, जो अपनी जर्नी को कंप्लीट करके आते हुए या फिर जर्नी के बीच में होते हैं, जिनको रिलीफ चाहिए होता है, थोड़ा रिलैक्स करना होता है, कंफर्ट चाहिए होता है, वो कंफर्ट जो है इस लड़की के गाने को सुन के ही मिल सकता है। नाइटिंगेल भी इतना अच्छा नहीं गा सकती, कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती, वो आरामदायक, वो सुकून, वो रिलीफ नहीं मिल सकता मुसाफिरों को जितना कि इस लड़की के गाने को सुन के मिलेगा। A voice so thrilling never was heard. Thrilling means मीन्स कैप्टिवेटिंग और एक्साइटिंग। इतनी थ्रिलिंग वॉइस, इतनी जादुई कैप्टिवेटिंग वॉइस जो है, इतनी अच्छी सी आवाज जो है, वो तो किसकी नहीं हो सकती, मतलब आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, ऐसा बोल रहे हैं वो। वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, मतलब इतनी अट्रैक्टिव वॉइस, इतनी खींचने, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली वॉइस जो है, आवाज जो है, कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, इवन जो कुक्कू बर्ड है, कुक्कू बर्ड मीन्स कोयल। आप देखो साउंड क्या है, कुक्कू और कोयल, ख ख साउंड तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नाइटिंगेल और कुक्कू में कंफ्यूज हो जाते हैं उनका मीनिंग जानने में। तो कुक्कू मीन्स कोयल। तो स्प्रिंग टाइम में आपको पता है कौन गाता है, कौन से बर्ड गाती है, कुक्कू बर्ड यानी कि कोयल गाती है। तो ये बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी आवाज तो कुक्कू बर्ड की भी नहीं होती, वो
बसंत सीजन में, स्प्रिंग सीजन में जब गाती है ना, तो इतना अच्छा नहीं गा सकती जितना कि ये लड़की गाती है। इसकी आवाज में ज्यादा दम है, इसके गाने में जादू है, जैसा कि कुक्कू यानी कोयल के आवाज में भी नहीं होता। वंस अगेन व्हाट्स द पॉइंट डूइंग, ही इज कंपेयरिंग द गर्ल्स सॉन्ग विद द सॉन्ग और विद द सॉन्ग ऑफ कुक्कू बर्ड। तो अभी वो फिर से कंपेयर कर रहे हैं कुक्कू बर्ड के गाने को किसके गाने से, लड़की के गाने से। और किसको ज्यादा बेटर बता रहे हैं, लड़की के गाने को। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, और वो बोल रहे हैं कि इस लड़की का जो गाना है वो इतना अच्छा है कि इट ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ द सीज। वो समुद्र जितने भी सीज है सबके पार इसकी आवाज आ रही है, मतलब फार रीचिंग है, बहुत दूर दूर तक इसका गाना जो है वो सुनाई देता है। अमंग द फार्देस्ट हेब्रिड्स, मतलब हेब्रिड्स मींस द मोस्ट रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। तो जो दूर दूर तक जो आइलैंड्स है वहां तक भी इस लड़की की आवाज गूंज रही है, सीज में गूंज रही है, जितने भी सीज है वहां पे इसकी आवाज गूंज रही है। जो दूर दूर तक जो स्कॉटलैंड के जो आइलैंड्स है वहां तक इस लड़की की आवाज जो है वो फैल रही है और सबको आराम दे रही है, सबको अच्छा फील करवा रही है, जितना अच्छा फील स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग टाइम में कुक्कू बर्ड भी नहीं करवा सकती। तो अल्टीमेटली आपको पता है कि किसका सॉन्ग ज्यादा अच्छा लगा पोएट को, गर्ल का सॉन्ग। ओके, तो ये अब आपको पोम में इतना बताने के बाद अब और भी चीजें बताएंगे कि ये लड़की का गाना और कितना अच्छा था, मतलब उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने देखो पोएट्री लिख दी, तो इट मीन्स कुछ तो बात होगी लड़की के गाने में, राइट। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग दिस साइड। Will no one tell me what she sings? तो क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि ये लड़की क्या गा रही है? Perhaps the plaintive numbers flow. अब वो आगे बोल रहे हैं कि एक्चुअली यू नो दैट जो हमारे पोएट है उनको यहाँ का लैंग्वेज, स्कॉटलैंड का लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पता, नहीं समझ आ रहा, और इसलिए वो लड़की क्या गा रही है दैट टू ही डजंट नो, ही कांट गेट व्हाट शी वाज सिंगिंग, और इसलिए वो गेस पे गेस कर रहे हैं। क्या गेस कर रहे हैं कि वो लड़की, इसलिए हमसे पूछ रहे, हमें ये बता रहे हैं कि इस लाइन के जरिए बता रहे हैं कि ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी सिंग्स। तो वो आगे क्या बोल रहे हैं, शायद, परहैप्स मींस मे बी, वो एक प्लेंटिव, प्लेंटिव मींस सैड, जो उन्होंने पहले भी बोला था। तो सैड सा नंबर गा रही है, नंबर मींस सॉन्ग गा रही है, through means singing you can say, and for all unhappy far off things, हो सकता है कि पास्ट में उसके साथ कुछ कुछ बहुत sorrowful जो इंसिडेंट हुआ हो, अनहैप्पी सा, बहुत दुखदाई सा, far off means past में, okay, in past, तो in past she might have faced something sorrowful or saddening which she reminds and keeps सिंगिंग। तो ऐसा कौन गेस करे, हमारे पोएट गेस करे कि शायद पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ बीता हो उसके ऊपर बहुत दुखदाई, जिसको वो याद करके गा रही है। एंड बैटर्स लॉन्ग अगो, हो सकता है कि वो और किसके बारे में गा रही हो, कोई वॉर वगैरह, कोई लड़ाई हुई होगी, कोई युद्ध हुआ होगा बहुत पहले, उसके बारे में भी इसका गाना हो सकता है। एक के बाद एक हमारे जो पोएट है वो गेस करे कि लड़की क्या गा रही है, जो उनको पता ही नहीं है लैंग्वेज। और इज इट सम मोर हम्बल मींस ऑर्डिनरी, तो वो बोले कि या फिर, अब देखो और गेस करें क्या बोल रहे हैं कि या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऑर्डिनरी सा ही कुछ सिंपल सा जो भी उसके लाइफ में हो रहा हो, ऑर्डिनरी जो डे टू डे अफेयर्स, जो हर किस फैमिली मैटर ऑफ टुडे, हो सकता है कि आजकल के जो करेंटली प्रेजेंटली जो जिस फैमिली मैटर ऑफ टुडे मींस प्रेजेंटली डे टू डे अफेयर्स, डेली अफेयर्स, डेली जो वो काम कर रही है या जो भी उसके साथ हो रहा है अभी प्रेजेंटली, शायद उससे रिलेटेड कोई नॉर्मल सा गाना हो, है ना, कोई ऑर्डिनरी से गाना, सिंपल से गाना हो, जो मैं सोच रहा हूँ दुखदाई या फिर वॉर का, वो सब ना हो, कोई आजकल की बात हुई होगी और उसी के बेसिस पे ये गाना होगा शायद। सो नेचुरल सॉरो, या फिर आप वो गेस करें कि हो सकता है नेचुरल सॉरो हो। नेचुरल सॉरो मींस वो आपको पता है वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचुरली कभी उनकी लाइफ में सॉरोज आते हैं, कभी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। तो नेचुरल सॉरो मतलब बीइंग ह्यूमन बींग्स विल हैव टू फेस सॉरोज एंड हैप्पीनेस। तो हो सकता है कि इंसान होने के नाते जो हमारे साथ होता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, तो उनसे रिलेटेड कुछ गा रही हो, या फिर हो सकता है कोई लॉस हुआ हो, उसको कोई नुकसान हुआ हो,
या फिर कोई दुख हो, पेन मीन्स कोई दुख हो, कोई दर्द हो जिसको लेके ये लड़की गा रही है, जो उसका गाने का थीम होगा, टॉपिक होगा। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, हो सकता है कि वो लड़की भी हैज बीन मीन्स शी हैज बीन गोइंग थ्रू दिस, ये इसके साथ अभी हो रहा होगा जो वो गा रही है, या फिर वापस होने वाला है जिसका डर है उसे शायद, और उसी को लेकर वो गाना गा रही है। और आगे देखते हैं और क्या चीजें बोले इस लड़की के सॉन्ग के बारे में। वॉट एवर द थीम द लिटिल सैंग, अब ये बोले आगे कि लड़की कुछ भी थीम मीन्स टाइटल या फिर आप बोल सकते हो टॉपिक, तो किसी भी टॉपिक पे गा रही है वो। द मिडल सैंग, मिडल मीन्स गर्ल, अनमैरिड गर्ल को मिडल बोलते हैं। तो ये लड़की जो है अनमैरिड से देखने वाली लड़की, वो जो भी गा रही है एज इफ हर सॉन्ग could have no ending, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके सॉन्ग का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो एंडलेस है, एटर्नल है, अनंत है। She keeps singing it. I saw her singing at her work. मैंने उसको देखा कि वो काम करती हुई, she was singing while working and over the sickle bending। और आपको पता है सिकल क्या होता है? एक टूल होता है, र शेप का है, मुझसे र जैसा दिखता है, जिसे हसिया भी बोलते हैं, जिससे आप ग्रास को या क्रॉप को कट करते हो। तो ये लड़की ये बोल रहा है पोम में पोएट कि वो लड़की को मैंने क्या देखा कि वो अपना काम कर रही है, खेत में फसल काट रही है सिकल से, मतलब वो र शेप के टूल से, हसिया से बेंड होके, आपको पता है कट करना पड़ता है, तो बेंड होके कट रही है, झुक के कट कर रही है। और ये गाना जो है गा रही है, कौन सा गाना गा रही है, क्या टाइटल है वो मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये गाना जो है वो एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है, न ओर है ना छोर है। मोशनलेस एंड स्टिल, और मैं उसके गाने को कैसा होके सुनता था, बिल्कुल मोशनलेस। मोशनलेस मीन्स विदाउट मूवमेंट। लुक, मोशनलेस, अब आप देखो इसमें क्या रहा बिगिनिंग में, स्पेलिंग में एम ओ, तो आप ऐसे याद हो मूव। मोशनलेस मीन्स, मोशन मीन्स मूवमेंट, or less means without it. So I listened motionless means without any movement and still, मैं उसके गाने को बिल्कुल बिना मूव किए, बिना आगे बढ़े, बिना मूव किए, बिल्कुल स्टिल होके, बिल्कुल एक जगह खड़े होके सुन रहा था। And as I mounted up means climbed up, और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था हिल पे, mounted up the hill, the music in my heart I wore, मैंने उस लड़की के म्यूजिक को, उसके ब्यूटीफुल से सॉन्ग को क्या किया, उसको अपने साथ, अपने दिल में मोड़ करके लेके गया। मोड़ मीन्स कैरी कर लिया, ऐसा हमेशा हमेशा के लिए वो गाना जो है मेरे दिल में बस गया, और मैं उसको अभी तक, जब मैं इंग्लैंड वापस आ गया हूँ, तो भी मैं उस लड़की के गाने को नहीं भुला पाया। इट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरी फॉर द पोएट। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, तो बहुत दिनों के बाद जब मैं इंग्लैंड में आ गया हूँ, तो भी मैं इस गाने को नहीं भूल पाया, स्टिल देयर इन माई मेमोरी। और ये पोम जो है, आपको पोम में पोएट कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि कई बार होता है कि हमारे साथ हम कहीं जाते हैं और इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि हम उसको कभी भी भूल नहीं पाते। सो ही इज सेइंग द सेम कि कई बार नेचर, एक्चुअली नेचर जो है वो इतना ब्यूटीफुल होता है कि वो आपको भूलने नहीं देगा खुद को। तो यहाँ पे भी लड़की का जो सॉन्ग है वो इतना अच्छा, जो आपने देखा नेचर का जो सेटिंग है, जो बैकग्राउंड है, वो सॉन्ग को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर दे रहा है और ज्यादा खूबसूरत बना दे रहा है। और इस चीज को, इस सॉन्ग को, इस लड़की के प्यारे से सॉन्ग को हमेशा हमेशा के लिए पोएट जो है वो कैरी करके अपने दिल में, अपने साथ एक अच्छी सी याद बना के उसको हमेशा हमेशा के लिए रख लेते हैं, उसको कभी भी भुला नहीं पाते। और ये आपको पोएम जो है ये मैसेज दे रही है कि दैट म्यूजिक इज सो पावरफुल एंड एक्चुअली इट हैज नो बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज। म्यूजिक में आप देखिए कि अगर उसकी भाषा जो है वो इतनी मायने नहीं रखती। आप बहुत सारे सॉन्ग्स आपने सुने होंगे जो किसी और लैंग्वेज में होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उनमें कुछ ऐसा रहता है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तो आपको ये बोल रहे हैं कि म्यूजिक जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, होती है, और वो उसका कोई उसकी कोई लिमिट नहीं है। भले ही वो किसी भी लैंग्वेज का है, आप सॉन्ग से, म्यूजिक से प्यार करोगे ही करोगे। तो उसके लिए कोई लैंग्वेज वगैरह मायने नहीं रहता। आपको समझ आए या ना समझ आए, यू विल फॉल इन लव विद म्यूजिक, विद सॉन्ग्स, whichever or whatever language they belong to। तो इसलिए ये चीज आपको पोएट ने बताई। और
ये पोम यहीं पे खत्म होती है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत मजा आता है एक्चुअली पोम्स को पढ़ के और उनको समझ के भी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं पोएट कि यहाँ पे बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस भी यूज किए उन्होंने, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे पोएट ने जैसे बोले आपको कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज किया उन्होंने। आपको क्या पता है कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोएटिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं, वो टूल्स होते हैं पोएट्स के हाथ में जो कि किसी भी पोम को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर देते हैं। जैसे हम अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं या फिर एक्सेसरीज पहनते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। वैसे ही पोएट जो है वो बेचारा इसको कुछ झुमका ये सब तो पहनता नहीं सकता और ब्यूटीफाई करने के लिए, तो वो पोम को या राइटिंग पीसेस को और ब्यूटीफाई करने के लिए जो टूल होता है उनके पास, उसको हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। ये क्या करते हैं, उसके राइटिंग को और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं, और ज्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं, और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि हम रीडर्स को समझ है कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो भी खूबसूरत से अंदाज में। तो ये होते हैं हमारे पोएटिक डिवाइसेस। अब आप देखिए कि पोएट जो है वो बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं और आपने बहुत सारा पढ़ा भी होगा। मैं आपको एक यहाँ पे बताती हूँ कि देखिए वो बोल रहे हैं कि एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन। तो देखिए यहाँ पे एस जो है वो एस रिपीट हुआ है। ओके, एस बिगिनिंग साउंड है वर्ड्स का और वो रिपीट हुआ है। तो जब भी व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ द नियर बाय ऑफ द नियर बाय वर्ड्स स्पेशली इन द बिगिनिंग। आप ये देखिए कौन सा पोएटिक डिवाइस है, इसे बोलते हैं हम एलिटरेशन। ओके, ये कौन सा है? एलिटरेशन। ओके, एलिटरेशन क्या होता है, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इसका मीनिंग क्या है कि जो कोई भी वर्ड एक ही लाइन में जो वर्ड्स हैं आप उन्हीं को देखेंगे। सिर्फ बिगिनिंग के जो लेटर्स हैं, बिगिनिंग के जो लेटर्स हैं एक ही लाइन में, वो भी कौन से लेटर्स? कॉन्सोनेंट लेटर्स। लेटर्स बोलिए आप या साउंड्स बोलिए। अब कॉन्सोनेंट लेटर्स या कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं? सिंपल सा, जो वावल साउंड्स होते हैं या वावल लेटर्स होते हैं, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब को छोड़ के जितने भी साउंड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट लेटर्स और साउंड्स। उनके जो साउंड्स हैं, तो आप देखिए यहाँ इस लाइन में कौन सा वर्ड जिसका बिगिनिंग सेम लेटर्स हो रहा है वो भी कॉन्सोनेंट लेटर है। तो आप देखिए सिंग और स्ट्रेन दोनों बिगिनिंग साउंड्स है और दोनों के दोनों सेम है, एक ही लाइन में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलिटरेशन। हाँ, और नेक्स्ट देखिए आप, और कहाँ पे एलिटरेशन वो अब आप मुझे ढूंढ के बताएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस एक्चुअली पोएट ने यूज की है जिसे बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, अब देखिए, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। अब लिसन फॉर द वे प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। यहाँ पे पोएट जो है वो बोले कि पूरी की पूरी वादी जो है, पूरी की पूरी वैली जो है, उसमें उसकी आवाज गूंज रही है। अब आप देखो ये आई थिंक इट्स हाइपरबोली, मतलब कि हाइपर मीन्स आपको पता है ज्यादा, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं ना, हाइपर एक्टिव बच्चा है मतलब कुछ ज्यादा ही एक्टिव बच्चा है। तो हाइपरबोली मीन्स हाइपरबोली मीन्स आप ऐसे याद रखो, ज्यादा ही बोले, हाइपर बोले ऐसे, तो आपको याद रहेगा। मतलब कुछ ज्यादा ही बोलना, कुछ ज्यादा ही बोलना, किसी चीज को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेट करना। ओके, बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसे आप बच्चे लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फेंक दिया। ओके, बहुत ज्यादा फेंक दिया या बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया बातों को, बढ़ा चढ़ा के बोलना को बोलते हैं हाइपरबोली। तो ये कौन, अब ये कैसे हाइपरबोली है? वो बोले कि पता है, सुनो, पूरी ही पूरी वादी में किसकी आवाज गूंज रही है? इस लड़की की आवाज गूंज रही है। इतनी बड़ी, आपको पता है वैलीज बहुत बड़ी होती है, वहां पूरे तक कैसे उसकी आवाज गूंजेगी? तो ये हाइपरबोली हो सकता है। और नेक्स्ट आप देखो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा जो भी आप पढ़ोगे, ये सब ये फर्स्ट स्टांजा, ये सेकंड स्टांजा भी आप देखो, सब में क्या है? इमेजरी है। एक और पोएटिक डिवाइस है जिसे बोलते हैं इमेजरी। ये और ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है एक्चुअली। इमेजरी देखो, नेम में ही आ रहा है इसका इमेज, मतलब वो चीज जिसे आप रीड करके, आप रीड कर रहे हो तब आपके दिमाग में कुछ इमेजेस फॉर्म हो रहा है, कुछ पिक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो और पिक्चर्स अपने दिमाग में बना सकते हो, इमेजेस बना सकते हो, उसे ये बोलते हैं इमेजरी। अब ये सब आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में इमेजेस आ गया कि लड़की क्या रही है? बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass। तो ये सब देखो, इतना तक तो आप आराम से इमेजिन कर सकते हो, दिमाग में पिक्चर
आपके आ रहे होंगे, इमेजेस आ रहे होंगे कि एक लड़की है जो अकेली हाईलैंड लड़की, पहाड़ी लड़की, और वो क्या कर रही है, कट कर रही है। ये सब भी देखो आप, ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा, इमेजरी में। ओके, अब ये हो गया आपको, आई होप समझ आया होगा इतना। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आगे देखिए आप और पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं किसके सॉन्ग को, गर्ल के सॉन्ग को किससे, विद द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। सॉरी, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, है ना, इजंट इट। तो चलिए एक काम करके, जब ये आ गया तो मैं आपको पहले यही बता देती हूँ। सोचा था बाद में बताऊंगी, लेकिन आप भी बता देती, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आपको एक साइड आपके सामने क्रिएट कर रहा है, एक सीन क्रिएट कर रहा है। ये behold her single in the field, yon solitary highland grass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass। अब आप देखो यहाँ तक सॉरी, ये सारा का सारा क्या आप देख रहे हैं, ये सब है हमारा इमेजरी। जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा है, इमेजरी है। क्यों, अब आप देखिए इमेजरी जो वर्ड है वो किससे बना, इमेज से बना है। इमेज मीन्स पिक्चर्स, आपको पता है। तो जब आप किसी लाइन को पढ़ते हो या एक सेंटेंस का पढ़ते हो और फिर उस वक्त आपके दिमाग में पिक्चर्स आने लग जाते हैं वो पढ़ के, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका, तो इसे हम बोलते हैं इमेजरी। ओके, व्हेन पिक्चर्स फॉर्म इन योर माइंड और इमेजेस फॉर्म इन योर माइंड व्हाइल रीडिंग द थिंग्स, तो इसे हम बोलते हैं कौन सा पोएटिक डिवाइस, इमेजरी। अब आप नेक्स्ट देखिए क्या है, alone she cuts and binds the grain, ये and sings a melancholy stream। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये फिर ये पूरा का पूरा and sings a melancholy stream, oh listen for the veil profound is overflowing with the sound। ये सारा का सारा आप इमेजिन कर सकते हैं आपने अपने दिमाग में। तो ये भी क्या हो गया हमारा, इमेजरी, पिक्चराइज कर सकते हैं, मतलब आप मन में पिक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं, इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, ये सब पढ़ के। तो ये सब भी क्या हो गया, हमारा इमेजरी हो गया। कौन सा पोएटिक डिवाइस, इमेजरी। बहुत ही सिंपल है। और आगे देखिए, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ये जो है ये बोल रहा है कि उस लड़की का जो गाना है वो पूरे वैली में गूंज रहा है, सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही है। अब ऐसा ये मैं बोलूंगी कि पोएट जो है वो एग्जैजरेट कर रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं इस बात को कि लड़की की आवाज ही पूरे वादी, आपको पता है वादियां कितनी बड़ी होती है, वैलीज कितनी बड़ी होती है, और वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ लड़की की आवाज गूंज रही थी। तो मैं ऐसे बोलूंगी ये है हमारा हाइपरबली। हाइपरबली मीन्स हाइपर, आप होगा ना बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, आपने सुना होगा। हाइपर मीन्स ज्यादा ही, और आप ऐसे याद हो हाइपर बोले मतलब क्या, ज्यादा ही बोले। आप ऐसे करोगे तो रिलेट करोगे, मतलब थोड़ा आड़ा तिरछा सोचोगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो हाइपर बोले मतलब आप ऐसे सोचोगे कुछ ज्यादा ही बोले, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बोले, एग्जैजरेट करके बोले मैटर को। अब तो उसे हम उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलते हैं, हाइपरबली। तो मुझे लगता है कि पोएट जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोले कि पूरे वादी में सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की आवाज ही गूंज रही थी, इसका गाना ही गूंज रहा था। तो ये क्या हो गया, हाइपरबली। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा। ओके, अब आगे एक और है, ये आपको पता ही वैसे तो, ये देखिए जो एक ही लाइन में जो एस लेटर है, बिगिनिंग के साउंड जो है वो ऐसी है, देखो आप, सिंग्स का एस और स्ट्रेन का एस। जब भी कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब ए ई आई ओ यू, ये जो वावल साउंड्स है, ये वावल लेटर्स है, इसके अलावा जो भी लेटर्स है इंग्लिश में, इन सब को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स या कॉन्सोनेंट साउंड से जो भी वर्ड्स बिगिन होते हैं, ओके, अगर वो एक ही लाइन में रिपीट हो रहे हैं इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो नियर बाय वर्ड्स में, आजू बाजू के वर्ड्स में, तो उसे हम बोलते हैं, ये इतना पूरा क्या है आपका, एलिटरेशन है ना, एलिटरेशन। और स्पेलिंग काफी ज्यादा सिंपल है। ओके, एलिटरेशन की स्पेलिंग क्या है, देखिए, ऑल लिखिए, इट लिखिए, एरा लिखिए और शन, हो गया आपका एलिटरेशन। ठीक है, तो आप देखिए सिंस का बिगिनिंग साउंड क्या है इस वर्ड का, स, और स्ट्रेन का भी बिगिनिंग साउंड क्या है, स। तो ये जब भी एक ही लाइन में आजू बाजू के वर्ड्स में बिगिनिंग साउंड्स अगर सेम हो तो उसे हम बोलते हैं, और वो भी कौन से साउंड्स, बिल्कुल सही, कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट लेटर्स, तो उसे हम बोलते हैं alliteration। So I think this is clear to you। और बाकी कहाँ पे और alliteration है, इमेजरी है, आप वो मुझे बताएंगे। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आगे चले हम। अब आप यहाँ पे देखिए, सॉरी,
देखिए, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, बोले कंपेयर करें लड़की के सॉन्ग को विद द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के गाने से। अब देखिए कि गर्ल जो है वो गर्ल का सॉन्ग और नाइटिंगेल दोनों, नाइटिंगेल का सॉन्ग दोनों के दोनों कितने डिसिमिलर है। नाइटिंगेल अलग है, गर्ल अलग है, और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के सॉन्ग को कंपेयर कर रहे हैं। दो व्हेन यू कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स यू विदाउट यूजिंग लाइक और एज, देन इट इज नोन एज मेटाफर। क्या बोलते हैं सर? मेटाफर। तो जब आप दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं बिना लाइक यूज किए या एज यूज किए, लाइक और एज का मीनिंग क्या होता है? जैसा या जैसी या जैसे। तो जब आप बोले कि आपकी मम्मा अगर बोले कभी कि आपकी मम्मा बोलती होगी, मुझे पता है, यू आर एन आउल, यू डोंट स्लीप एट नाइट, यू जस्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो आपकी मम्मा किससे आपको डायरेक्टली, आप कोई और, आप तो इंसान है, लेकिन आपकी मम्मा किससे कंपेयर कर रही है आपको? आउल से, यानी कि उल्लू से। तो जब भी दो अलग अलग चीजों को हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेटाफर। और वो भी डायरेक्टली बोल देती है मम्मा, ये नहीं बोलती कि तू उल्लू के जैसा है, वो ये बोलती है कि तू उल्लू है उल्लू। ओके, आउल है आउल। तो वो जैसा जैसे मीन्स लाइक और एज यूज किए बिना डायरेक्टली आपको बोल देती कि तू ये तो इंसान नहीं कुछ और है, तू उल्लू है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे जब आप डायरेक्टली किसी और चीज को कुछ और ही बोल देते हो, किसी और चीज से कंपेयर कर देते हो, तो उसे हम बोलते हैं मेटाफर। और उसमें क्या यूज नहीं होता? लाइक और एज यूज नहीं होता है। तो आगे मेटाफर आपको क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप इस चीज को भी इमेजिन कर सकते हैं क्या? मोर वेलकम, सॉरी, ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट। कुछ ट्रेवलर्स हैं जो बेचारे छाए में रेस्ट कर रहे हैं। अब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं among Arabian sands, तो ये भी आप इसे बोल सकते हैं कि इमेजरी है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं चिल्ड्रन, कि एक ही लाइन में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं, है ना? तो देयर इज नो नीड टू वरी कि आपको लगे कि एक ही लाइन में इतने सारे पोएटिक डिवाइसेस, ये भी वो भी, हाँ होता है, इट्स नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी आप देखिए एस साउंड रिपीट हो रहा है, तो आपको पता है कौन सा होगा? एलिट्रेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एन जो है रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो गया एलिट्रेशन। आप देखिए यहाँ पे वेलकम और वीआरई का डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, फिर, है ना? तो ये चीजें रिपीट हो रही है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? एलिटरेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे मेटाफर तो हो गया। आप ये भी बोल सकते हैं कि पोएट जो है वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि किसी नाइटिंगेल ने इतना अच्छा नहीं गाया होगा जितना अच्छा ये लड़की गाती है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये यहाँ पे हाइपरबोली है, मतलब पोएट जो है वो कुछ ज्यादा ही बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा हाइपरबोले, जो मैंने आपको याद करवाया था, एक्चुअली इट्स हाइपरबोली। हाइपर की स्पेलिंग लिखी और बोले कर दिया, है ना? हाइपर बोले। एक्चुअली इट्स हाइपरबोली। तो ये हो गया। अब आप देखो, a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird। यहाँ पे भी देखो लड़की के सॉन्ग को किससे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा आपका? फिर से मेटाफर। अब इसके सॉन्ग को कंपेयर करें डायरेक्टली कुकू बर्ड के सॉन्ग से, तो ये हमारा मेटाफर हुआ। अब आप ये भी यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि ये हाइपरबोली भी है, फेक रहे हैं वो, मतलब एग्जैजरेट कर रहे हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं कि फेक रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के चीज को बोल रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हाइपरबोली भी हो सकता है। ओके, और ये भी हाइपरबोली हो सकता है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, ये पूरा का पूरा हाइपरबोली हो सकता है। या हाइपरबोली मीन्स एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो ये वाला पोएटिक डिवाइस यहाँ पे हो सकता है। ओके, वो वहां पे स्पेलिंग लिखा हुआ है मैंने, आप एक बार देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चलो एक और पोएटिक डिवाइस बता देती हूँ। आई डोंट नो वेदर योर टीचर हैज टॉट इट टू यू और नॉट, लेकिन मैं बता देती हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, आप देख रहे हैं ना, तो फुल स्टॉप है इसमें, इधर इधर कोई फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी नहीं है। देखिए आप एंड में देख रहे हैं कि एंड वाली लाइन जो उसमें फुल स्टॉप है। यहाँ पे कोई भी इधर 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 कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क किसी भी लाइन में ना दिया हो, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा पोएटिक डिवाइस? एंजाममेंट। ENN, फिर जाम की स्पेलिंग लिखी, जाम, जाम आप सभी खाते होंगे, फिर बी लगाना और MENT, एंजाममेंट। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए इस लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इस लाइन में क्या हो गया? एंजाममेंट बोल सकते हैं आप।
ओके और ये मैंने आपको क्या बोला था, ये हाइपरबोली भी हो सकता है। इस लाइन में भी देखिए कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एंजॉयमेंट। ओके तो जस्ट अ मिनट। तो इस तरीके से ये हमारी फॉर्म कंप्लीट होती है। अब मैंने आपको जो पोएटिक डिवाइसेस बताई है, आप और ज्यादा इस फॉर्म में ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो पोएटिक डिवाइसेस है। ओके सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड स्टे हेल्थी, स्टडी वेल। और प्लीज अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, सिखाना अच्छा लग रहा है, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल EduRack। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।